कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है, बताओ शिवांश बताओ। भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से हो जाता है, आयन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ पढ़ी थी जाता है। घर पे, ये सामने लिखी तो है, यही वाली स्लाइड पढ़ी थी घर पे कि नहीं इसका पढ़ी पढ़ी थी? थी। तो क्या लिखा है इसमें कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो दो रिएक्शंस पॉसिबल हैं या दोनों रिएक्शंस होती हैं, और उन दोनों रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, किसी एक रिएक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्टेड होता है। पहली रिएक्शन होती है या तो इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ कैटायन डिसॉल्व हो और इलेक्ट्रॉन अपना पीछे छोड़ के जाए, ठीक है, और दूसरा होता है कैटायन मीडियम से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाए, कैटायन मीडियम से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाए और उससे इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो पॉइंट लिखें, एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस क्या लिखा है, एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस there is a tendency of the metal ions from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged. At the same time, ये दूसरा point, at the same time metal atoms of the electrode have the tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons at the electrode trying to make it negatively charged. अब जब equilibrium established होगा, at equilibrium there is a separation of charges and depending on the tendency of the two species, two opposing reactions, the electrode may be positively or negatively charged, ठीक है। अब जब याली अगली स्लाइड भी मैंने बनाई थी अगर याद हो तो, अगली स्लाइड ये देखो बना के दिखाई थी मैंने बोला था कि जब एक इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, उसको उसके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप करेंगे तो जो है ये या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट या नेगेटिवली चार्ज्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट। तो जब एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। पढ़ा ही नहीं है घर पे तुम लोगों ने, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, यानी स्लाइड बना के भी दिखाई थी। चलो देखो, ये आईयूपैक कन्वेंशंस हैं जो हम लोग ने पढ़ने थे। जतिन सानी कहाँ गए? जतिन नहीं है क्या, छोड़ गया क्या? चलो देखो आईयूपैक कन्वेंशंस देख लो क्या है। देखो पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हो सकता है। भाई अगर किसी इलेक्ट्रोड को आप इलेक्ट्रोलाइट में डिप करें तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो सकती है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगी तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव बनेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगी तो एज अ कैटायन वो डिसॉल्व होगी तो इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जाएगी, ठीक है। कैटायंस जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी में देखें वाली स्लाइड में कि मान लीजिए इसके सरफेस पे है, ये जिंक की है मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये जिंक है, तो ये जिंक से Zn2+ बनेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी और वो एनोड कहलाएगी, ठीक है ना। तो वही तो, और हाँ इस केस में नेगेटिवली चार्ज होगी और एनोड कहलाएगी। तो इसमें हुआ क्या है, एनोड का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, ठीक है। और ये टेंडेंसी होती है, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है
कि वो ऑक्सीडाइज होगी किसी अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप करने के बाद, या अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप करने के बाद उस पर रिडक्शन होगा कैटायन का, ठीक है। बट IUPAC कहता है क्योंकि हम एक जैसी अगर चीजों को कंपेयर करना है तो एक जैसी बात के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान समझिए, ऐसा नहीं है कि मैं अगर आप लोगों को कंपेयर करना चाहूँ हाइट के हिसाब से, इफ आई वांट टू कंपेयर यू ऑल इन टर्म्स ऑफ द हाइट, तो ऐसा नहीं है कि मैं शिवांश की तो हाइट लूं लेकिन जतिन का वेट लूं, ऐसा नहीं है। अगर हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की टेंडेंसी को समझना है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन टेंडेंसी या ऑक्सीडेशन टेंडेंसी को कंपेयर करना है, तो हमें उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो या तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा ये। इसीलिए IUPAC क्या कहती है कि हम चाहे जो हो जाए, हम हर एक इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे उसका, विल पुट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर इट, ठीक है, भले ही उसके अंदर टेंडेंसी हो ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम बात करते हैं फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो +3 वोल्ट का होता है, +2.87 वोल्ट का होता है, ठीक है। मैंने ये डेटा रखा भी है, शायद मैं आपको दिखाता हूँ आज वाले में, ये देखिए, ठीक है। अभी बाकी चीजें भूल जाइए, बाद में देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा लिख रखा है फ्लोरीन का 2.87, और बाद में लगा रखा है साथ में प्लस लगा रखा है। लिथियम के लिए भी मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा दे रखा है लेकिन माइनस लगा रखा है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है तो इसका मतलब है कि लिथियम ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, ना कि रिड्यूस होना पसंद करता है, ठीक है। लेकिन इसी आप चाहते तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते थे, Li से Li प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन ऑफ लिथियम, तब यहाँ पे वैल्यू आती +3.05, ठीक है। लेकिन नहीं, हम एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने हर एक मेटल के लिए एक स्टैंडर्ड टेबल बनाई है, और स्टैंडर्ड टेबल में हमने हर एक मेटल का क्या यूज किया है, रिडक्शन पोटेंशियल डेटा यूज किया है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि वो रिड्यूस ही होगा ताकि हम उन्हें कंपेयर कर सके, ठीक है। अभी हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आइए जरा इस पे आते वापस IUPAC कन्वेंशंस पे, ठीक है। तो IUPAC कन्वेंशन में पहला हो गया कि हम हर एक all standard electrode potentials will be expressed as reduction potentials called as standard reduction potential। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड एनोड, ये आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड द कैथोड, ठीक है। एनोड पे चार्ज कैसा होगा, एनोड पे चार्ज कैसा होगा, ये वाली स्लाइड भूल गए क्या, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, घूसा मारे मुंह पे भी, कल ही समझाई ये चीज पूरी, क्यों मुस्कान पाल, एनोड पे चार्ज नेगेटिव माना जाता है, कैथोड पे पॉजिटिव माना जाता है। हाँ बोलो बोलो मुस्कान, क्या कह रही हो, सर कुछ नहीं, ठीक है। एनोड और कैथोड की टर्मिनोलॉजी भाई याद कर लीजिए, अगर नहीं समझ सकते हैं तो लर्न इट, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड लर्न इट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक निमोनिक लिखा है, देखिए, अलोन एनोड विल बी केप्ट ऑन लेफ्ट, इट इज द electrode at which oxidation occurs, okay, oxidation occurs results in the formation of negative charge over the anode, ठीक है। तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है, अच्छा ये हम कंपेयर करके भी बताएंगे कि किसे एनोड बना सकते हैं, किसे कैथोड बना सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं, ऐसा कोई भी मेटल जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, वो उतनी बेहतर एनोड बनेगा। सिंपल सी बात है, किसी के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन आसान है। अभी मैंने लिथियम के लिए बात बताई थी, इसीलिए लिथियम आयन बैटरीज जो हैं बहुत प्रचलन में है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरीज, दैट्स व्हाई दे हैव इन वेरी मच यूज, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा बताता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। सबसे ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब
एनोड एक लिथियम एक सबसे अच्छी एनोड बन सकता है। आगे बात समझ में? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा लेफ्ट पे रखी जाएगी। एनोड वाली इलेक्ट्रोड होती है जिसपे एनोड, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसपे नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कैसे होगा ये आपको मैंने बार बार बताया है कि भाई अगर आप एक इलेक्ट्रोड लेंगे और अगर ये इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीडाइज हो रही है, मतलब मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड को नाम दे रखा है मैंने बी, और ये ऐसे जा रही है, बी से ये हो जा रहा है बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो बी तो जो है मीडियम, बी प्लस तो मीडियम में चला जाएगा और इस पे क्या छोड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो और हुआ क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड हुआ। इसीलिए हमेशा हम लोग ये निमोनिक्स याद रखेंगे, एनोड इज द लेफ्ट इलेक्ट्रोड whose oxidation occurs results in the development of the negative charge over it। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला आयुपैक कन्वेंशन। ठीक है, एट एनोड ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स, ये मैंने अभी बता दिया, एट एनोड ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रोड, सो गिविंग इट अ नेगेटिवली रिलेटिव, so giving it a relative negative charge। ठीक है, this point I have already explained। आखिरी पॉइंट, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड व्हिच हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और इसका उल्टा बोल लीजिए बस, अगर एनोड लेफ्ट पे है तो कैथोड राइट पे होगी। ठीक है, ठीक है, कैथोड विल बी ऑन राइट। एट कैथोड रिडक्शन ऑफ द आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन विल अकर, जिसके कारण कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा रिलेटिव। इस पे याली रिएक्शन हो रही होगी, इस पे याली रिएक्शन हो रही होगी। मान लीजिए ये C+ है तो ये C+ इसके तरफ जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो रिलेटिवली उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना? ठीक है, तो अब याली स्लाइड को देखिए जरा, देखो ये, अब इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। देखो क्या हुआ, एनोड का हुआ ऑक्सीडेशन, जिसके कारण एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बढ़ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनोड हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, देखो भाई, एनोड का हुआ ऑक्सीडेशन, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बढ़ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। कैथोड पे हुआ रिडक्शन, कैथोड पे हुआ रिडक्शन, जिसके कारण कैथोड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन्स की नंबर घट गए। अब जब हम एनोड और कैथोड को टच करा देंगे तो फिर से वही बात है, एक चीज जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी नंबर ज्यादा है और एक चीज जहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर कम है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से वहां फ्लो करेगा जहां उसका नंबर ज्यादा है, दैट इज एनोड, टुवर्ड्स वहां जहां उसका नंबर कम है, दैट इज कैथोड। जतिन सानी, हमें बताओ कैथोड और एनोड में हायर पोटेंशियल किसका है, कैथोड का या एनोड का? हायर पोटेंशियल किसका? कैथोड। हाँ, कैथोड का है, क्योंकि कैथोड हम लोग फिजिक्स में पढ़ते आए हैं और ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि जहां पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पोटेंशियल ज्यादा माना जाता है। ठीक है, और जहां नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे पोटेंशियल कम माना जाता है। जहां नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, जहां पॉजिटिव चार्ज माना जाता है वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां से वहां होगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, टुवर्ड्स वहां जहां इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग कहां से मानेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहां से मानेंगे, कैथोड से। हाँ, कैथोड से। तो देखो अब ये समझ में आ रहा होगा आपको। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनोड पे डिपॉजिट हुए, एनोड के ऑक्सीडेशन के कारण वो इलेक्ट्रॉन एनोड से चले कैथोड पे पहुंचे, और कैथोड पे पहुंच के कैथोड पे जो कैटायंस हैं उनको दे दिए गए। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है। ठीक है, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी बात करते हैं आज। ठीक, सेल पोटेंशियल, अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, पीछे बताई ना आपको एक बात, ये वाले में बात बताई, ये वाली स्लाइड में देखो कि एनोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है।
तो अगर इनके बीच में एक तार जोड़ दिया जाए तो उसे क्या, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? भाई एक जगह नेगेटिव चार्ज, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज एक मिनट रुकिएगा, मिनिमाइज, चलो ठीक है, अब ठीक है। हाँ देखो भाई, सेल पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग। सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहला पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। ठीक है, द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई है, चाहे किसी भी मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की क्यों ना हो, हम उसका डेटा जो एक्सप्रेस करते हैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ताकि हमें उनको कंपेयर करना, एक ही जैसे टर्म्स में कंपेयर करना होता है। ठीक है, एक ही जैसी वैल्यू में हम उन्हें कंपेयर कर पाए, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन बनाने के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर मुझे हाइट ऑफ शिवांश एंड जतिन कंपेयर करना है तो मैं हाइट कंपेयर करूंगा, ऐसा नहीं है एक के लिए बोलूं टॉलनेस और दूसरे के लिए बोलूं ड्वार्फनेस, ऐसा नहीं है। मैं दोनों के लिए टॉलनेस कैलकुलेट करूंगा, मैं जतिन के लिए तो बौनापन कैलकुलेट कर रहा हूं और शिवांश के लिए जो है लंबापन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये गलत है। मुझे इन दोनों के लिए टर्मिनोलॉजी एक जैसी बनानी पड़ेगी। मुझे या तो दोनों की टॉलनेस चेक करनी पड़ेगी या दोनों की ड्वार्फनेस चेक करनी पड़ेगी, दोनों कितने लंबे हैं या दोनों कितने बौने हैं। ऐसा नहीं एक को मैं बोलूं एक लंबा है और एक बौना है, आप कंपेयर किया जाए, नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए हम हर एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं ताकि उनका कंपैरिजन आसान हो जाए। तो द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, ऑफ द कैथोड एंड एनोड। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आप भी जानते हैं कि अगर सेल में तार ना लगाया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, a cell in which overall cell reaction has not reached equilibrium। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ऐसा सेल जिसकी ओवरऑल रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच नहीं की है। ठीक है, a cell in which overall cell reaction has not reached chemical equilibrium can do electrical work as the reaction drives electrons through the external circuit। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। The EMF of the cell must be a positive value। सिंपल सी बात है, अगर सेल की फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए तो EMF पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है ईएमएफ ऑफ द सेल का। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द राइट, मतलब पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ठीक है, अगर ये वैल्यू ई राइट माइनस ई लेफ्ट एक पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इस फॉर्मूले से, या जो भी मैंने आपको भी बताया, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कैथोड हमेशा एक ऐसी इलेक्ट्रोड होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। जितना ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो उतनी बेहतर कैथोड बनेगी, और किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा जितना नेगेटिव होगा वो उतनी अच्छी एनोड बनेगी। मतलब एक अच्छी कैथोड वो होगी जो बहुत आसानी से अपने सरफेस पे रिडक्शन कराए, और एक अच्छी एनोड वो होगी जो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होती है इसका मतलब उसका रिडक्शन कठिन है। ठीक है भाई, जो एनोड बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होती है इसका मतलब उस पर रिडक्शन कठिन है ना। दो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमें दो रिएक्शंस हमेशा ध्यान रखनी है। जब हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो हमेशा वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हमेशा वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होके उसको नेगेटिव चार्ज बनाएगी इलेक्ट्रोड को, या उस पे कैटायंस डिपॉजिट होके उसे पॉजिटिवली चार्ज करेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक मेटल की एक टेंडेंसी है। ठीक है, तो
जिस मेटल की टेंडेंसी है कि वो बहुत तेजी से अपने सरफेस पे रिडक्शन कंडक्ट कराए, वो एक बेहतर कैथोड बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब रिडक्शन कंडक्ट कराएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। और एक ऐसा मेटल जिसका बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनेगा। तो ये दो कॉम्बिनेशंस जो होंगे एक बेहतर सेल बनाएंगे जिसके लिए ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज देयरफॉर गिवन बाय द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द राइट हैंड साइड माइनस द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या है यहाँ पे कुछ पूछना है भाई? पोटेंशियल समझ में आ गया? सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है? देखो आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी है कि हम डेटा को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो, भले ही उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता हो, लेकिन हम उसका को कंपेयर करना है। कोई बात नहीं, कोई इलेक्ट्रोड है और अगर उसको ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए उसकी एक वैल्यू आएगी, हम उस वैल्यू, ठीक है, आई बात समझ में? और जो रिडक्शन जिसका हो रहा है आसानी से उसके लिए तो जो वैल्यू आएगी वो डेटा की होगी, ठीक। दूसरी चीज कि अगर कोई सेल फंक्शनल होना चाहिए तो उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। बनी सी बात है, बैटरी के 6 वोल्ट की जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा तब आपका काम बनेगा, 9 वोल्ट का देगा तब काम बनेगा, ऐसा थोड़ी ना -6 वोल्ट का देगा तब आप काम कर पाओगे। द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी मस्ट बी और द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। और ये पॉजिटिव वैल्यू कैसे तैयार होगी? जब हम एक ऐसा मेटल लें जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, यानी बहुत बड़ी वैल्यू, जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव का मतलब वो चीज उतनी अच्छी से एनोड बनेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को याद कर लीजिएगा। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड का मतलब सारी चीजें हमने एसटीपी पे ले रखी हैं और एक कंसंट्रेशन का वो ले रखा है, 1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है। तो आप इस चीज को याद कर लीजिए अगर मेरी कई बात नहीं समझ में आ रही है। बात ये है कि एक ऐसी इलेक्ट्रोड जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू होगी वो बेहतर कैथोड बनेगी, और एक ऐसी इलेक्ट्रोड जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू होगी वो एक बेहतर एनोड बनेगी। और दिस इज ऑल द रिलेटिव थिंग्स, ये सारी चीजें कंपैरिजन में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। कन्वेंशंस बनाए, मैंने आपको बार बार बोला अगर हमें किसी चीज को पढ़ना है तो वी नीड द रेफरेंस। जीरो क्या है? जीरो एक रेफरेंस है जिसके इर्द गिर्द पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज पढ़ी जाती है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल को रेफरेंस बना लिया। भले ही किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी हो कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, लेकिन हम उसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है। सपोज करो कोई इलेक्ट्रोड है जिसको हमने डिप किया, उस पर 3 वोल्ट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया, तो हम उसको नेगेटिव में कहेंगे। अगर 3 वोल्ट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो -3 वोल्ट का इसमें रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बात समझ में? तो दिस इज सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल एक्सप्रेस करना एक सिंपल सी चीज है कि हम चीजों को स्टैंडर्डाइज कर सकें, दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकें, ठीक है। डेटा कलेक्शन आसान, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है भाई कि मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना तो बोलो यार। तुम्हें समझ में आ गया मुस्कान? यस सर। तुम्हें समझ में आया जामवत? यस सर। ठीक है शिवांश, यस सर। मुंह से तुम लोग के फूट नहीं रहा था। अब हम लोग पूरे चैप्टर में नोटेशंस लिखने हैं। नोटेशंस का मतलब हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पहला है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लिखा कैसे जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे डिनोट करते हैं उसका देखो मैंने यहाँ पे आपको वो बना के दे रखा है,
कैसे? एनोड का फेज लिखते हैं। फेज का मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अभी तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रोड है तो हमेशा सॉलिड होनी चाहिए, है ना? क्यों? इलेक्ट्रोड है तो हमेशा सॉलिड ही होनी चाहिए। बार बना सकते हो क्या? है गैस की डंडी बना सकते हो, स्ट्रिप बना सकते हो? नहीं बना सकते। ठीक है, गैस की स्ट्रिप या डंडी बनाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, बहरहाल देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। सबसे पहले एनोड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक की एनोड है। ठीक है, अच्छा जिंक को मैंने एनोड बना रखा है तो उसका क्या मतलब है? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तुम्हें समझ में आ गया शिवांश? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ठीक है। एनोड जो है उसको जिंक जिंक को मैंने एनोड लिखा, फिर देखो उसका फेज लिखा मैंने। ठीक है, एनोड है, एनोड का फेज लिखा। ठीक है, फेज तो जिंक सॉलिड। फिर देखो एक वर्टिकल लाइन बनाई, एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाई। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन ये बताएगी, देखो फेज बाउंड्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग सिंगल लाइन से सेपरेट करेंगे। फेज बाउंड्री जब दो डिफरेंट फेजेस मिलेंगे, जैसे हमने जिंक को ZnSO4 में डिप किया, तो जिंक एक फेज है और ZnSO4 दूसरा फेज है, एक्वस फेज है, तो सिंगल लाइन से हमने ZnSO4 लिखा। फिर देखो ZnSO4 का फेज मेंशन किया, जैसे जिंक का फेज सॉलिड था, ZnSO4 का फेज क्या है? एक्वस। फिर हमने ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन लिखा। देखो एनोड उसका फेज स्लैश स्ट्रेट बार है, टेढ़ा बार नहीं है, स्ट्रेट बार है। इलेक्ट्रोलाइट उसका फेज और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फिर ये डबल बार बनाया। ये डबल बार जो है ये बताता है कि सॉल्ट ब्रिज लगा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने सेपरेट अलग अलग डब्बों में रख रखा है और उनको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ रखा है। ठीक है, उनको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ रखा है। ठीक है, फिर देखो फिर क्या किया हमने? डबल बार लिखा, फिर इलेक्ट्रो। अब देखो ध्यान समझिए, जब हम एनोड वाला सेल लिख रहे थे, हाफ सेल लिख रहे थे, तो एनोड इलेक्ट्रोलाइट डबल बार, अब की बार इलेक्ट्रोलाइट फिर कैथोड। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ना? ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिए। ये इस अब होगा क्या पेपर में, आपको क्या मिलेगा? आपको एक गैल्वेनिक सेल दे देंगे। ठीक है, और इसी के 4 तरीके के ऑप्शंस लिख के दे देंगे। इसको पहले लिख के देंगे कि अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे, और आपको फिर उसमें से 4 में से एक ऑप्शन सही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले एनोड लिखेंगे, फिर एनोड वाली इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, नहीं एनोड लिखेंगे, एनोड का फेज लिखेंगे, सिंगल बार बनाएंगे, एनोड वाली इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, उसका फेज लिखेंगे, कॉमा उसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, फिर डबल बार लगाएंगे। फिर कैथोड वाला इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, उसका फेज लिखेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, फिर सिंगल बार लगाएंगे, फिर जो कैथोड है वो लिखेंगे और उसके बाद उसका फेज लिखेंगे। आगे बात समझ में? दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द सेल। जैसे हम लोग का हर एक चीज की स्टैंडर्ड चीज हम लोग बना के लिखते हैं ना, कि हम लोग सब लोग एक ही जैसा रिप्रेजेंटेशन करें वर्ल्ड वाइड, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, देखो मैंने अब की बार क्या लिखा है, PtH2 HCl, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये। क्या है? तो हाइड्रोजन तो गैस है ना? हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज की क्लास में ही पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कि
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है। अब हाइड्रोजन तो गैस है, आप जानते हो कि गैस जो है उसको तो हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, प्लैटिनम पे हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, एडजॉर्प्शन कराते हैं। प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो वो वो प्लैटिनम क्योंकि इनर्ट है वो रिएक्शन करता नहीं है, तो जो उस पर रिएक्शन करेगा वो प्लैटिनम नहीं हाइड्रोजन गैस करेगी। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो रिएक्शन होती है वो सरफेस पे रिएक्शन होती है, बल्क पे नहीं होती है। तो प्लैटिनम के ऊपर एक तरीके से परत चढ़ जाएगी हाइड्रोजन गैस की, तो उस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को फिर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो देखो इसमें दो फेज बाउंड्री है, प्लैटिनम सॉलिड, फिर स्लैश हाइड्रोजन गैस, फिर स्लैश इलेक्ट्रोलाइट एक्वस और ए, फिर डबल बार। अच्छा देखो इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम है लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन अलग है। एनोड वाली इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ए है और कैथोड वाली इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बी है। ऐसे गैल्वेनिक सेल्स जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों सेम होती हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम जो है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे सेल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कहते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल ये टेढ़ा क्यों चल रहा है मेरा पेन? ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है एक ऐसी सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट सेम होती है, जो डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन आप अलग अलग रखोगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अलग लगाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, ठीक है। यू कैन create a galvanic cell by just changing the concentration of the electrolytes and you can keep the electrodes same. Okay. ये तो कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं नया लिंक भेजता हूँ, यार खत्म होने वाला है ना, नया लिंक भेजता हूँ क्योंकि फिर वो बीच में रुक जाएगी क्लास। ज्वाइन